जीने और मरने का अरे फैसला किया जाए, जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। बैठ 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 के कब तक मशवरा किया जाए, अरे बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, मशवरा किया जाए। तो मजा आ जाए। चार मिसरे हाजिर करता हूँ मुफ्ती सादुल नजीब साहब। आपने कई धुन को छेड़ा, जो धुन आपने बाकी रखी है उसको मैं पेश करता हूँ। मौलाना अभी रुकिए, मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रुकिए, मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि कश्ती के मुक़द्दर में किनारा नहीं होगा, कश्ती के मुक़द्दर में किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा। कश्ती के मुक़द्दर में, कश्ती के मुक़द्दर में किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा। कश्ती के मुक़द्दर में किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा। कि कश्ती के कश्ती के मुक़द्दर में किनारा नहीं होगा, कश्ती के मुक़द्दर में किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा। जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा, इशारा नहीं होगा। जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा, इशारा नहीं होगा। जज़ाकल्लाह, आपने भरपूर सबूत दिया है बेदारी का, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कि कश्ती के मुक़द्दर में किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा। जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा, इशारा नहीं होगा। मौलाना इम्तियाज साहब कि 100 चाँद मिलाकर अल्लाह अल्लाह कोई एक चाँद बना दे, एक चाँद बना दे। 100 चाँद मिलाकर कोई एक चाँद बना दे, एक चाँद बना दे। कि 100 चाँद मिलाकर 100 चाँद मिलाकर कोई एक चाँद बना दे, 100 चाँद मिलाकर कोई एक चाँद बना दे, एक चाँद बना दे। अल्लाह के महबूब से प्यारा नहीं होगा, नहीं होगा। अल्लाह के महबूब से प्यारा नहीं होगा, प्यारा नहीं होगा। अल्लाह के महबूब से प्यारा नहीं होगा, प्यारा नहीं होगा। और हज़रात, एक लंबी जमीन जिस तर्ज पे अभी किसी ने पढ़ा नहीं है इस जलसे में, उस धुन को छेड़ता हूँ और आपको और बेदार करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें। कितने लोग मदीना देखे हैं, जरा हाथ उठाएं।
माशाअल्लाह है, एक आदमी है, मगर मैं देखना चाहता हूं कि सब लोग शरीक हो जाएं इस मसले में। मुलाहिजा फरमाएं कि कैसे कैसे अल्लाह अल्लाह कैसे कैसे। अरे बाबा काश मुफ्ती सादुल नजीब जैसा मिजाज इनका हो जाता ताकि दिल खोल करके दिल खैराबादी पढ़ता। मुलाहिजा फरमाएं कि कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं। बोले बोले सुभान अल्लाह कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता। जिंदाबाद जिंदाबाद कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता। कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। अरे कौन है रहमतों की जो बरसात ने, कौन है रहमतों की जो बरसात ने जिंदगी भर नहाना नहीं चाहता। कौन है रहमतों की जो बरसात में जिंदगी भर नहाना नहीं चाहता। अब एक शेर हाजिर करता हूँ। सरसिया के लोग बहुत अजीब से लगते हैं, दिल खैराबादी करीब करता है, उनको पेश करता है मिसरा। मुलाहिजा फरमाएं चाय वाले बहुत धन्यवाद आपका, आपने खूबसूरत माहौल दे दिया मुझे। मुलाहिजा फरमाएं नहीं चाहता। जरा बोल दे एक आध दो लोग सुभान अल्लाह। नहाना नहीं चाहता कि आबे ज़मज़म अल्लाह अल्लाह आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत, आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत। अरे मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं, आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत। मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम। होटलों का मैं खाना नहीं चाहता, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम। होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। एक शेर इस नाते पाक का हाजिर करता हूँ, बड़ा प्यारा मुझे लगता है। मुलाहिजा फरमा ले नहीं चाहता कि छोड़ दो मुझे को तन्हा खुदा के लिए, छोड़ दो मुझे को तन्हा खुदा के लिए। हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, छोड़ दो मुझे को तन्हा खुदा के लिए। हाल क्या है मेरे दिल का
मत पूछिए मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को, मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को दिल का टुकड़ा सुनाना नहीं चाहता। कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया। आप जैसे खामोश सुन रहे हैं, इस वक्त ऐसे पूरा हिंदुस्तान सुनता नहीं है, मगर मैं जैसे वैसे दाद मिलती है पढ़ता हूँ, वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मतले का और सहारा लेता हूँ। और मौलाना इम्तियाज साहब, जो शुरू में आपकी गर्मी थी, चाय पीने के बाद थोड़ी सी सर्दी हो गई है, उस गर्मी को लाना चाहता हूँ इस मसले के सहारे। मतलब पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से हाथ बात अगर हो तो उठा दीजिए और बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मर्द मुकर्रिर, मर्द तो सभी हैं मुकर्रिरों में, मगर हुकूमत से आंख में आंख मिलाकर बात करने का और कानूनी कुछ गुफ्तगू करने वाला, बड़े सलीके से जो करने वाला इस वक्त अजीम मुकर्रिर है अब्दुल्ला सालिम साहब है। मैं कानून का पालन करते हुए एक मतला कानूनी कार्रवाई करता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, बहुत बैठ चुके हम, बैठ बैठ कर होटलों में क्या क्या नहीं करते। आइए एक मशवरा लीजिए, मतले के सहारे पेश फरमा ले। मतले का अल्लाह खून होने से बचा ले। पेश करता हूँ मक्तल में मुलाहिजा फरमा ले। बहुत अजीब सा मतला है, मुलाहिजा फरमा। हजरत तवज्जो चाहूंगा, हजरत को देखता हूँ तो मेरे वालिद मुझे याद आ रहे हैं। अल्लाह। हजरत मौलाना कलीम साहब हैं दामत बरकातुहुम। मेरे वालिद मौलाना नहीं थे, अब्दुल बारी नाम था उनका, मरहूम हो चुके। बहुत देर से मैं कई मर्तबा कनकी से ऐसे ऐसे देखा और याद कर रहा था अपने वालिद को। अल्लाह ताला हजरत मौलाना कलीम साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए और ये मेरा मतलब बारगाह इज़्ज़त में कबूल हो जाए। मतलब पेश करना सुनिएगा कि जीने और नौजवान रहते हैं तो मैं उनको उकसाता हूँ, इतने बूढ़े बूढ़े कैसे मैं कहूँ कि आप बोलिए सुभान अल्लाह, मगर फिर भी बोल रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि जीने और मर तवज्जो चाहूंगा, मुखिया हो चाहे सरपंच हो चाहे ठेकेदार हो, सबको शरीक करता हूँ इस मसले में। मुलाहिजा फरमा ले कि जीने और मरने का अरे फैसला किया जाए, जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए, जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, अरे बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, मशवरा किया जाए। और हजरात, जिस शेर के लिए मैंने जहमत दी है पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। मशवरा किया जाए, मशवरा किया जाए। इशारा देखिएगा कि शेख के नहीं बस में, बहुत अजीब सा मिसरा है कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा
शायद शेख के नहीं बसने, शेख के नहीं बसने, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए। जज़ाकल्लाह कि रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए। एक शेर इस नज़्म का छूट रहा था, मैं हाजिर कर ही दे रहा हूँ। एक आलिम दीन ने इस शेर पर मोहरे मोहब्बत लगा दी, मैं लाजवाब हो गया। अब एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। अभी वक्त का मामला चल रहा है कोर्ट में, कुछ ईमान फरोश मुल्ला अपने आप को मौलवी कहने वाले वो कह रहे हैं हाँ प्रधान जी ये ठीक हो रहा है मुसलमानों के लिए। ऐसे दलालों के लिए एक शेर मैंने कहा है, मुलाहिजा फरमाने, फैसला किया जाए, फैसला किया जाए, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए। सुनिएगा कि जंग हार जाने पर, अल्लाह अल्लाह, जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा, जंग हार जाने पर, जंग हार जाने पर, गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा। किसने मुखबिरी की है ये पता किया जाए, किसने मुखबिरी का जवाब नहीं की है ये पता किया जाए, किसने मुखबिरी की है ये पता किया जाए, ये पता किया जाए। तकरीबन 1 घंटे से मैं कनकी आंखों से हजरत मौलाना कलीम साहब को देख रहा था और याद कर रहा था कि ये नज़्म जरूर पढ़ूंगा और इनका हवाला यही दे करके कि काश मेरे वालिद मौजूद रहते और वो सीमांचल आते, आने के बाद यहाँ बैठ करके देखते कि मेरे बेटे को चाहने वाले मोहब्बत करने वाले इतने अफराद हैं, तो उनका सीना फख्र से और चौड़ा होता और बुलंदी मुझे मिलती। आइए ये तमाम लोगों का सहारा लेकर के तमाम वालिदैन के हवाले से एक बेटा तमाम बेटों की नजर एक नज्म के 2-3 बंद हाजिर करना चाहता है। अगर इजाजत हो, फूल इजाजत हो तो मोहब्बत भरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिएगा ये नज़्म, मेरा सुनाने का मकसद कुछ और है, अल्लाह करे तो समझ जाए, मुलाहिजा फरमाए कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान के अज़ान, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के अज़ान का
अहले ईमान, बड़ा माँ बाप का एहसान, बड़ा माँ बाप का एहसान। जज़ाकल्लाह, आपने लब्बैक कहा और इस नज़्म पे सुभान अल्लाह कहा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि बड़ा माँ बाप का एहसान, बड़ा माँ बाप का एहसान। मौलाना ईसा साहब और आपके शाना बशाना चलने वाली अजीम शख्सियत हजरत हाफिज कारी अलाउद्दीन साहब दामद बरकातुहू, दो चरागों को लेकर के एक रोशनी की उम्मीद रखता हूँ। ये शेर में मुलाहिजा फरमा ले, बड़ा माँ बाप का एहसान, बाप है जन्नत का दरवाजा। अल्लाह अल्लाह बोले बोले सुभान अल्लाह कि बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत, बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए, तू जो माँ का पाँव दबाए, तेरा हाथ मले जाना। तू जो माँ का पाँव दबाए, तेरा हाथ मले जलना, तेरा हाथ मले जलना, तेरा हाथ मले जलना। अरे माँ का खादिम बन कर ले, माँ का खादिम बन कर ले, माँ का नौकर बन कर ले, जन्नत को आसान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। आइए, एक भारतीय नागरिक होने के वजह से एक तारीख याद दिलाना चाहता है पूरे हिंदुस्तानियों को जो फरामोश किया जा रहा है। मुलाहिजा फरमा ले, बड़ा माँ बाप का है एहसान, माँ की गोद है अल्लाह अल्लाह पहला मकतब, माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। कब बोलेंगे आप? जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा तब बोलेंगे। अरे बोलते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। अरे माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी सा लाल दिया। क्या कहने बाबा बाबा बाबा, अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाई ये 500 रुपया दिए हैं, कलेजा आपका क्यों फट रहा है? मैं नारा लगाया हूँ, यानी आप हौसला बढ़ाएं ताकि दूसरा कोई उम्मीद करे कि 500 मैं भी दे दूं। जरा नारा लगाइए। ये 500 एक तरफ रखिए, 500 के लिए नहीं, 140 करोड़ जनता के लिए मैं नारा लगवाना चाहता हूँ। पूरा पिंडाल से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इसमें शरीक हो जाए, इसलिए कि ये तारीख अजीब तारीख है। जरा जोरों दोनों हाथों को उठा ले। अगर गोदी मीडिया वाले यहाँ हो तो वो न दिखाएं, जो अच्छा मीडिया हो, जरा हक वाला मीडिया हो तो चैनल वाले से गुजारिश करता हूँ जरा हाथों का पूरा मजमा उठाए, पूरा मजमा हाथ को उठाए और इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। अरे माँ की ही मेहनत से हुआ है, माँ की ही मेहनत से हुआ है, माँ की ही
हुआ आजाद ये हिंदुस्तान, बड़ा बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। आखिरी बंदी इस नज्म का मैंने एक वली का जिक्र किया। आइए एक नबी के बारगाह में दिल खैराबादी मिसरा हाजिर करता है। बहुत अजीब सा मिसरा है, मुलाजा फरमा लें कि बैतुल्लहम का हजरत मौलाना ईसा साहब, आपका नाम है अभी याद आ जाएगा, कि बैतुल्लहम का किस्सा जाना, मरियम की रूदात सुनी। मौलाना ईसा है, मरियम कौन है अब आप लोग समझिए कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बैतुल्लहम का किस्सा जाना, मरियम की रूदात सुनी, बैतुल्लहम का किस्सा जाना, मरियम की रूदात सुनी। कोहे सफा से मरवा तक हाजिरा माँ की, कोहे सफा तक ने जो फरियाद सुनी, कोह सफा से मरवा तक मरियम की फरियाद सुनी, हाँ हाजिरा माँ की फरियाद सुनी। एड़ी से ज़म-ज़म निकला तो, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एड़ी से ज़म-ज़म निकला तो आई जान में जान, बड़ा माँ बाप का एहसान, बड़ा माँ बाप का एहसान, बड़ा माँ बाप का एहसान, बड़ा माँ बाप का एहसान। दे के देखे अज़ा कानों में बनाया, देखे अज़ा कानों में बनाया है अहले ईमान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आखिर में वालिदैन का तज़किरा किया और अली जनाब दिल खैराबादी के हवाले मेरा यह शेर कि आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, अल्लाह आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, छाँव की मगर किसको जरूरत नहीं होती। क्या बात है, आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, छाँव की मगर किसको जरूरत नहीं होती। अरे दुनिया का खजाना अगर मिल जाए तो क्या है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। क्या बात है, माशाअल्लाह। दुनिया का खजाना अगर मिल जाए तो क्या है, क्या माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। किसी शायर ने कहा कि पूरी सारी दुनिया तो कमाने के लिए बोलती है, बस एक माँ है जो खाने के लिए बोलती है। बहुत अजीम शख्सियत ये दोनों शख्सियत है। अल्लाह करे कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में है उसकी कद्र करने की तौफीक दे, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अभी इन्होंने मंजर कशी की मदीने की, मेरे जहन में एक शेर, अजीब सा शेर आ रहा था कि कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो। इधर हमारे बाएं जानिब हिंदुस्तान का वो अजीम मुक़र्रिर आले जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम है, उनकी भी दुआएं हासिल करता हूँ। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े क़ुर्बतों के उठाकर तो देखो, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े क़ुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक इक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी न गमगीन होगा, नबी की मोहब्बत पसा कर तो देखो। ये दिल फिर कभी भी ना गमगीन होगा, नबी की मोहब्बत पसा कर तो देखो। और तमाम उलमाए कराम की शिरकत चाहता हूँ और हदीस का मफ़हूमी तर्जमा कर रहा हूँ कि माबैना बैती का फरमान देखो,
माबैन बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो दे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अब आइए हजरत मोहतरम, जहमत तमाम और हिंदुस्तान का वाज़ीम मुकर्रिर, इसके बारे में ये कह दूं तो शायद कि मुबालगा ना होगा कि जिनको खुदा ने वो बेबाकाना अंदाज और फन अता फरमाया है कि जो हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर बोलने का हुनर जानता है, जो अपनी जबान पर जब सियासी नगमे सजाता है तो ऐसा महसूस होता है हिंदुस्तान का कोई बड़ा सियासतदान बोलता है, जब वह मजहबी नगमे सजाता है तो ऐसा लगता है कि मजहब का कोई बड़ा सा स्कॉलर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा होता है। आइए बिला किसी